बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। याद कीजिएगा, ये बायोलॉजी को आप आराम से हिंदी में जीव विज्ञान कर सकते हैं। याद क्या, बायो का मतलब होता है, पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है, जो नए विद्यार्थी हैं उसको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। पहला होता है बायो, दूसरा मतलब होता है लॉजी। बायो का मतलब होता है जीव भाई, बायो का मतलब होता है जीव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। इसका मतलब है जीव का अध्ययन कर लीजिएगा, ये बायोलॉजी करना है। समझे बात को? लेकिन ये सब बकवासी सब चीज ये पूछेगा, सीधा टू द पॉइंट आते हैं। उसी प्रकार याद किया, बहुत दिन तक आपको पता है जो धरती जो है, ये हमारा धरती का विकास 12.5 मिलियन वर्ष पहले हुआ। न समझे? आपको पता है ना कि धरती पर गजब विचित्र जनजाति रहता था और उसका नाम था डायनासोर। न समझे? कोई आपने उसको देखा नहीं। न समझे? जब डायनासोर धरती पर था ना, उस समय मानव जाति का विकास समुद्र में हुआ था, मतलब धरती पे नहीं आया था। न समझे? और उसी समय एक उल्का पिंड गिरा था। तो विद्यार्थी बता सकता है क्या ये उल्का पिंड में क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच में रहता है? मंगल और बृहस्पति। मंगल ग्रह ज्योतिर्विद नहीं पढ़ा है, ज्योतिर्विद पढ़ा जाएगा आपको। याद क्या, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। चले बात को? उसी प्रकार से क्या हुआ, गिरा धरती पर, तो गिरा ना, तो गिरने वाला का नाम था इजिप्टा। बहुत खतरनाक है, ये धरती पर गिर गया। आप बहुत बार समाचार में सुनते होंगे कि आज जो टकराने वाला है धरती से। आपको बता दें, जब उल्का पिंड जो होता है ना, एक भागलपुर के जिला के बराबर होता है। समझ रहे हैं? भागलपुर का जिला यहाँ से 335 तक, समझे? यहाँ पर पर्याप्त की थोड़ा सा इधर तक है। एक भागलपुर के जिला बराबर एक उल्का पिंड होता है। समझ लेगा, भागलपुर का जिला अगर धरती से टकराएगा तो कितना बचका कर देगा। समझे? लेकिन याद रखो, भगवान ने बनाया है, सिस्टम बहुत बढ़िया है। ये धरती है, अब धरती के ऊपर 5 परत है। पहला का नाम है क्षोभ मंडल, उसका संताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल। ये जो वायुमंडल देखिए, जो मध्य मंडल है ना, ये बहुत ठंडा मंडल है। समझे? ये भी क्या करता है, आते आते सबको बुझा देता है ना। और धरती लोग छोटा सा गिरता है। समझे? आज कुछ दिन पहले गिरा था गाँव महाराष्ट्र, उसका नाम है लोनार झील। नाम सुने? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है कि लोनार झील का निर्माण किससे हुआ है? वही बोलते थे क्या उल्का पिंड गिरने से हुआ, पेट्रोल से हुआ। समझे बात को? इस बात को ध्यान रखना तो सही हो जाएगा। लेकिन भैया हम ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए आए नहीं, ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा। ये जो बायोलॉजी है ना, इस बायोलॉजी में जो सबसे पहला आता है, बहुत आदमी को पता नहीं था कि बायोलॉजी का दो टर्म होता है। इसलिए बायोलॉजी के जो जनक कहे जाते हैं ना, उस जनक कहने वाला का नाम क्या है? अरस्तु। ये अरस्तु। लेकिन क्या बायोलॉजी शब्द जो दिया था ना, ये देने वाला व्यक्ति का नाम था लेमार्क। किसने दिया था? ये लेमार्क ने शब्द दिया था, लेकिन जनक किसे कहते हैं? अरस्तु। लेकिन जब अरस्तु ने बायोलॉजी को खोजा गया था ना, उनको ये पता नहीं था कि आदमी अलग होता है और पेड़ पौधा अलग होता है। तो याद करते क्या क्या, उस समय के अनुसार बायोलॉजी को सिर्फ एक टर्म बांटा गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जूलॉजी। बस जूलॉजी को माना। इसका मतलब बायोलॉजी का जनक अरस्तु है, मतलब जूलॉजी का जनक कौन होगा था? अरस्तु। ये कौन के रखा था? ये हो गया अरस्तु, ये हो गया अरस्तु। ये बात को ध्यान रखिए। लेकिन अगर जब बहुत दिन हो गया ना, तब ये पता चल गया अपने भैया बायोलॉजी के दो टर्म नहीं होते। तो याद क्या, और अगला का नाम कुछ रख दिया गया, इसका नाम रख दिया गया बोटनी। याद क्या, इसको हिंदी में जंतु जगत कहा जाता है, इसको हिंदी में पादप जगत कहा जाता है। आप खेती में इसको पेड़ पौधा कह सकते हैं। न समझे? ये जो जंतु है ना, जंतु में ही हम लोग आते हैं, न कहते हैं। अगर किसी आदमी को बोल दीजिएगा जानवर है क्या, आपको सहा जाएगा, बोलेगा शेर है क्या, ये मेंटलिटी है, सब बात है ना। तो आइए ध्यान देते हैं करना क्या है। तो देख लीजिएगा, जब बायोलॉजी की स्टार्ट होती है ना, तो सबसे पहले वो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है सेल। सेल मतलब कोशिका। कोशिका मतलब क्या करना है? चैप्टर को आपको पढ़ना है। तो देख लीजिएगा, अब यहाँ से अब क्लास स्टार्ट हो गया। सर जी पिछलता कुछ पूछेगा क्या? एक पे तो क्वेश्चन पूछेगा, देख लीजिएगा। जो पिछलता क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिएगा। जब ये जंतु जगत आया ना, तो जंतु जगत का कोई अरस्तु ने किया था। अब ये सब पुराना हो गया। परीक्षा में वही क्वेश्चन पूछता है, सुर्खियों में रहता है। इसलिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसलिए यूक्रेन का पूरा बायोडाटा निकाल कर पढ़ लीजिएगा। कौन राष्ट्रपति है, कौन प्रधानमंत्री है, दूसरे किसको किसको जीता है, अभी किसको किसको भारी नया पार्टी मिला है। देखते हैं आम आदमी पार्टी को अभी तो हल्का मचा रहा है, समझे? उसको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया। अभी आप संविधान नहीं पढ़ने कहा है तो लेकिन सब छोड़
नहीं देखिए, 6 पार्टी जो है ना, मतलब पार्टी से कर रहे हैं, जो राज्य का बड़ा पार्टी होता है वो 6 को है ना, समझे। तो जैसे जो सबसे बड़ी पार्टी हो बीजेपी का पार्टी ना, समझे। अभी उभर के निकल के आया है कुल नंबर कांग्रेस है, अभी तीसरा नंबर पे चल रहा है ना, ये आम पार्टी चल रहा है ना, समझे। ये सब हमको करंट अफेयर्स में पढ़ाएंगे, ये सब करंट अफेयर्स का पार्ट है कि कौन पार्टी निकला, कौन पार्टी आया। और ऐसा क्वेश्चन है ना, यहाँ प्रदेश में पार्टी क्या मतलब यहाँ बहुत बढ़िया से क्वेश्चन, कौन नहीं आया क्या करना है बोल दो ना, समझे। हाँ, सब याद रखना है। जब बोटनी है ना, याद है क्या, बोटनी के जो जनक है ना उसका नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? याद है क्या, बोटनी का जनक को कहते हैं थियोफ्रेस्टस, और याद है जूलॉजी के जनक को क्या कहते हैं? चलिए उसमें से कुछ लोग क्या कहते हैं, सर किजमिला के लिखा है, कोई भी कहते हैं किजमिला के नहीं लिखेंगे, आप साफ साफ लिखिए। ध्यान लीजिएगा, ये लिखा हुआ है सेल मतलब कोशिका। याद ले, जो शरीर जो है ना, शरीर की सबसे छोटी जो होता है अंग, वो क्या होता है? कोशिका ना, समझे। जिस प्रकार याद रखिए, देख लीजिएगा, पहले ईंट लगता है, ईंट से फिर दीवारें बनती है, और दीवार से कुछ बनता है, घर कमरा बनता है, और कमरा से घर बन जाता है। उसी प्रकार से अपने बनता है कोशिका, कोशिका से अंग बनता है, फिर शरीर बनता है, पूरा पूरा बॉडी बन जाता है। समझे बात को? और याद रखिए, आप कुल मिला के यही फंडा इसमें भी होता है। इसे देख लीजिएगा, आपका बॉडी हो या हमारा बॉडी हो, ये किससे बना है? कोशिका से बना है ना, समझे। ये कोशिका से बना है। आइए ध्यान दीजिएगा, हम कोशिका के बारे में बात करते हैं, आखिर क्या क्या कोशिका है। पहली बात याद है, अगर कोशिका पर देखना है ना, तो याद है कि व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? एकदम बोल दीजिए, क्या नाम था? हाँ, एकदम यही ये लड़का का लड़के का सही है ना, जब चुप नहीं है। देखिए लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ने क्या, रॉबर्ट हुक ने जब पहली बार जब कोशिका को खोजा था ना, पूरा मार्केट में हल्ला हो गया था इसके नाम पर कि मैंने कोशिका खोजा, मैंने कोशिका खोजा। जब रिसर्च किया ना, वैसे हो गया, ये मरण कोशिका था, वो मृत कोशिका था। इसका मतलब याद है कि क्वेश्चन ये पूछेगा कि मृत कोशिका का खोज किसने किया है? आपके बताइए, ये समझ आपको समझे, मृत कोशिका क्या होता है? एग्जाम्पल के समझ लीजिए, अभी आप होमवर्क करके याद करके नहीं आइएगा, लाठी लेकर मार देंगे आपको, हाथ में मार देंगे, तड़का हो जाएगा, वो वहां पर खुद मर गया, उसी पर मृत कोशिका। लेकिन पहुंचने के बाद वो वहां ठीक हो जाता है, नहीं हो जाता है, वो कैसे कैसे ठीक हो जाता है, यही पढ़ना पड़ेगा। आइए थोड़ा ध्यान दीजिए, याद रखिएगा, आपको पता है ना, अभी डिजिटल युग में इसका स्पेलिंग सबको याद हो गया होगा। लाइव का मतलब होता है जिंदा, ना होता मतलब चल रहा, मैच चल रहा है जी। उसी प्रकार याद रखिए, देख लीजिएगा, एक व्यक्ति है लाइव से जिंदा हो तो क्या मतलब, मृत को से क्या क्या मतलब, कुछ कुल मिला के समझ सकते हैं इसको। जिंदा को क्या बोलते हैं? जीवित। भूल गए, चलिए तो याद रखिएगा, जीवित कोशिका का खोज हो गया। लाइव से जो स्पेलिंग आता है उसका नाम है ल्यूमेनहॉक। क्या नाम है? क्या नाम है? बताइएगा। ल्यूमेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज कर दिया था। अब मृत कोशिका किसने खोजा था? उसने किया था? उसी प्रकार याद रखिया, एक व्यक्ति था जिसका नाम था स्लाइडेन। क्या नाम था? अगला नाम था स्वान। क्या नाम था? स्लाइडेन और स्वान ने यह कहा था क्या कि कोशिका का कुछ होता है तो विभाजन होता है, नहीं समझे। मतलब कोशिका के क्या कर दिया, यह सिद्धांत को बताने वाला यही इंसान था। अब कैसे होगा वो छोड़ दीजिए, कि कोशिका विभाजन कुछ होता है ये आराम से बताएं, नहीं समझे। आपको बहुत बढ़िया से बायोलॉजी का टर्म पता चल जाएगा कि किसी प्रकार का इसमें क्या क्या टर्म आता है। अगला ध्यान दीजिएगा, अब हमको ये पता करना है कि सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है, छोटा कोशिका कौन सा होता है। तो याद रखिए, जो सबसे छोटी कोशिका होती है, याद कर लीजिएगा फटाक से, याद रखिए, तो जो छोटी कोशिका होती है ना उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। उसी प्रकार याद रखिए, जो सबसे बड़ी कोशिका है ना उसका नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या नाम है? शुतुरमुर्ग कैसे होगा देख लीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा तो बहुत देख रहे। तो याद रखिएगा ना, इस शुतुरमुर्ग का क्या होगा? अंडा होगा। तो यहाँ पे शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ना ये सबसे बड़ी कोशिका है। अंडा को देखें, उसका तरबूजा बराबर होगा, क्या समझे, एकदम बढ़ता है, हैवी डार्क अंडा, क्या समझे, ऐसा ही होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये भैया उसमें होता है। हमको ये देखना है आदमी में कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि हम लोग में कहाँ कहाँ होता है। तो याद क्या, मानव का अगर सबसे छोटी कोशिका, तो यहाँ पे लिख देते हैं मानव, खिचड़ी मत कर दीजिएगा। याद क्या, मानव की छोटी कोशिका का नाम है स्पर्म। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? इसको
हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया। उसी प्रकार याद क्या, मानव का जो बड़ी कोशिका है ना, उसको बोलते हैं ओवम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओवम। इसको बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब भैया देख लीजिए, छोटका याद करिए लिए, बड़का याद करिए लिए, तो लंबका भी याद कर रहे हैं, समझे? तो याद क्या, मानव का जो सबसे बड़ा लंबा कोशिका होता है ना, उसी का नाम है तंत्रिका तंत्र। क्या नाम है? आज तक किसी का सुने हैं कि माथा का ऑपरेशन हुआ है? नहीं सुने होंगे, नहीं समझे? मस्तिष्क का ऑपरेशन नहीं होता, समझे बात को? याद रखिएगा, होता है तो बाहरी आवरण होता, अंदर नहीं होता है ना। अपने बात समझिए, हम करना क्या चाहते हैं। देख लीजिएगा, ये जो मानव का मस्तिष्क होता है तो किस टाइप का होता है? ये जो मानव का मस्तिष्क है ना, ये 8 हड्डी में बंद है। हड्डी नाम का चैप्टर अगला वर्ष तो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव का कपाल में कितना हड्डी होता है? यादों करते हैं, समझे बात को? याद, जब मानव में सबसे अधिक हड्डी होता है उंगली में, कब होता है? कब होता है? कब होता है? कब होता है? 14 है ना, ये फेस जो है ना, इसमें होता है 14 को। कब होता है? कब होता है? तो फेसियल में कब हो? 14 को। कब हो? 14 को। याद रखिए, मस्तिष्क, जिसका मस्तिष्क जितना गिजमिजाया रहेगा वो बच्चा पढ़ने में पूरा तेज होगा। लेकिन आप लोग का मस्तिष्क ऐसे बहुत दिक्कत है, जितना गिजमिजाया रहेगा वो उतना सही का, समझे? मतलब पूरा खतरनाक, मतलब गूथा वो होना चाहिए, ना समझे? ऐसा होना चाहिए। अब पूरा खाली खाली लड़की लोग का तो बहुत सीधे बहुत वो ठीक है, हर चीज का अपवाद होता है। चल ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, जो सबसे लंबी कोशिका होती है ना, वो तंत्रिका कोशिका। देखते हैं हमारे बिहार पुलिस को पैसा लेके भागा है कौन? पकड़ता है हेलमेट वाला जी, पैसा लेके भागा है, पीछे मार लिया, नहीं भागा है, अब पकड़ता है किसी और। दिक्कत है ना जी, बड़ा दिक्कत। लेकिन याद है, जब भी बाइक चलाइए हेलमेट पहनना बहुत अनिवार्य, लेकिन लोग को ये लगता है मेरा पास लेकिन लाइफ को बचाइए, बहुत जरूरी है हेलमेट का सुरक्षित करना, समझे? उसी प्रकार याद है क्या, अगर आपको किसी प्रकार का माथा में चोट लगा, हल्का चोट लगा, ये चमड़ी है ना, इस चमड़ी को बोलते हैं मेनिंजाइटिस, समझे बात को? यहाँ चोट लगा तो कहीं मनी चलेगा, और खटा से चोट लगा तो वहां चलेगा, लेकिन पूरा दर्द है ना अंदर में घुसना चाहिए। क्योंकि याद यह है ना, बात को पता है ना कि तंत्रिका कोशिका है ना, क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा तो फोन करना। याद है क्या? यहाँ ध्यान दीजिए, याद है तंत्रिका कोशिका जो है ना, तंत्रिका कोशिका की इकाई है, और उस इकाई का नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है? यही क्वेश्चन पूछे, तंत्रिका कोशिका किससे बनी होती है? न्यूरॉन से बनी। समझे बात को? अरे क्या बात है, यह ऐसे ऐसे होता है। मिस्टेक से अगर इस कोशिका में अगर ऐसे भी हो गया ना, उसका इसकी मृत्यु हो जाए, क्या समझे? तंत्रिका कोशिका में, तंत्रिका अंग में किसी प्रकार का हलचल या मूवमेंट नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसको सिर्फ ब्लड और सूचना, दूसरा कुछ नहीं। माथा में कोई और प्रेशर गया, चक्कर आ जाता है, देखते हैं कुछ और आप सोच रहे हैं, और उसको क्या चाहिए? सिर्फ ब्लड चाहिए, चक्कर आने का पता नहीं होता है ना। या कुछ और सोचें, बस पानी खत्म हो गया। अब भैया आप ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी कोशिका होती है जिसका तंत्रिका तंत्र की होती है, ये बात को ध्यान रखिएगा। ये तंत्रिका तंत्र बनी होती है, किससे बनी होती है? आइए आज के क्लास को प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा और पूछा भी जाएगा। चलिए, कोशिका जो होता है ना, बिल्कुल ऐसा होता है, इसे फोटो बनाए, और ऐसा ऐसा कोशिका से मिलकर आज अंग बना, वो नहीं बना, और आप देख भी नहीं सकते इसको आप माइक्रोस्कोप से जितना बड़ा डॉक्टर सब देखते हैं इसी प्रकार देखता है, समझे? चलिए आगे हम ये बताना चाह रहे हैं आपको। देख लीजिए, जो कोशिका होता है ना, ये क्या होता है? कोशिका के ऊपर कुछ ना कुछ परतें होती है। ये हो गया परते, इसको कोशिका झिल्ली कर रहे हैं। ये हो गया पूरा का पूरा कोशिका झिल्ली का, ये वाला अंग को देख रहे हैं ना, ये हो गया कोशिका झिल्ली। तो ध्यान दीजिएगा, तो ठीक है, तो है कोशिका झिल्ली, इसको रहने देते। उसी प्रकार याद रखते कि कोशिका के जो अंदर है ना, अलग अलग अंग पाए जाते हैं। तो पहला का नाम होता है माइक्रोपोडिया। क्या होता है? अब याद रखना, क्लास स्टार्ट हो चुका है, 4-5 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया पहले के, लेकिन अब क्या करना है, थोड़ा सा लिखना है। इसका नाम है माइक्रोपोडिया।
एकदम बिल्कुल याद है, फाउंडेशन की तरफ पढ़ना है और कोड भी करना है, न समझे। लेकिन हाँ, घर में जाके सिर्फ आपको क्या करना है, याद करते रहना ऑब्जेक्टिव, न समझे। अच्छा क्या आपको पता ऑब्जेक्टिव कोई सलाह किसी को नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी जब भी पढ़ने का मन करे हर किसी थ्योरी किताब को पढ़े। थ्योरी का मतलब ये जिसमें लाइन बाय लाइन लिखा, ऑब्जेक्टिव मतलब न समझे। जैसे कि दूसरे किताब थ्योरी किताब पढ़िए, उसको बढ़िया किताब पढ़िए, न समझे। लेकिन दूसरा उसी में समझ में आएगा जो पहले कुछ न कुछ पढ़ा, अभी पढ़ेगा फिर तक भूल जाएगा 2 घंटा बाद, न समझे। लेकिन अब जानते हैं रोजना जाके बायोलॉजी में कहाँ पे क्या है, कोशिका नाम का चैप्टर अब समझ में आ जाए, समझे बात को। आइए ध्यान दीजिएगा, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी करता है सर, तो देख लीजिएगा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये बिल्कुल इसका आकार थोड़ा सा अंदर में इस टाइप का होता है। जब उसको जूम करिएगा ना तो ऐसा फोटो आएगा, ऐसा फोटो आएगा। एक व्यक्ति का नाम था क्रेब्स। क्या नाम था इसका? उन्होंने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये क्या करता है, सूचना भी पहुंचाता है सब। आपको पता है ना कि सूचना जो पहुंचाता है वो ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसलिए देख लीजिएगा गिलास को चारों बगल से बंद कर देंगे, पंखा बंद कर देंगे। एक आदमी इसमें जो बैठे हुए हैं ना, एक आदमी इसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है नाम के माध्यम से, न समझे। इसलिए आपको गर्मी लगता है, आपको ऑक्सीजन जैसे कमी हो जाएगा ना, आपको फटाक से चक्कर आ जाएगा। अब मस्तिष्क को चाहिए ऑक्सीजन, इसलिए जब गुम्मस हो जाएगा ना आपको चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। ये गुम्मस फिर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बस और कोई बात नहीं। उसी प्रकार याद ये क्रेब्स था, उसका ये कहना था कि हम लेते हैं फिर छोड़ते हैं, समझे। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीजन मतलब ये होता है ऑक्सीजन के सापेक्ष। ऑक्सीश्वसन की घटना कहाँ देखी जाती है, तो कहाँ देखी जाती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में देखी जाती है, समझे। उसी प्रकार याद गया जितना भी ऊर्जा बनेगा ना, तो याद ऊर्जा बनाने का भी काम माइटोकॉन्ड्रिया ही करेगा, स्टोर कर लेगा। अभी जस्ट गिलास से आप बाहर निकले, अब गए कहाँ, मनाली चौक पर जूस का दुकान था, 2 गिलास अनार का जूस पी लिया, 2 गिलास मौसमी का पी लिया, न समझे। लेकिन देख लीजिएगा बाकी अगर खाली पेट का जूस पिया जाता है ना, वो बॉडी का विकास है। लेकिन हम लोग आदत बन गया खाली पेट सीधा 4 बिस्कुट आदत हम लोग यही नहीं। अब 5 बिस्कुट तो कुछ ज्यादा फेमस है, अब 4 बिस्कुट का नहीं बोला है, न समझे। इसलिए याद रखिए थोड़ा दिक्कत। अब भैया देख लीजिए, अभी आप नॉर्मली चावल दाल खा के लिए तो थोड़ा पेट भर के खा के याद रखिए, अभी आपने अनार का जूस पिया, ये एनर्जेटिक होता है। आप बात कर दिए कि अनार के बॉडी में अनार के जूस में है क्या, न समझे। वो बॉडी अंदर जाएगा, जैसे कुछ नया चीज खाइएगा ना, ये एक्टिव हो जाता है, न समझे। जैसे आता है ना, समझ लीजिएगा जो भी आ रहा, प्रोटीन आ रहा है, वसा भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, सब स्टोर करके अपने पास रख लेता है। जब मैं शादी किया है पहले सामान आता है, उसका स्टोर रूम बनता है, क्या होता है। उसी प्रकार याद है पहला स्टोर रूम यही, न समझे। उसी प्रकार याद क्या, ये जमा हो चुका है। जब जमा होगा ना, आप पौधे का काम किसी और का होगा, मतलब आप आएगा हलवाई, ना आएगा। याद क्या, हलवाई का नाम है गोल्जी कोयल। क्या नाम है इसका? नाम है गोल्जी कोयल। क्या नाम है इसका? गोल्जी कोयल। याद क्या, इसका मतलब कोशिका के अंदर दूसरा अंग कौन सा? गोल्जी कोयल। क्या होता है? गोल्जी कोयल। पहला कौन सी होता है? इसमें कौन सी होता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है और ऑक्सीश्वसन होता है। यहाँ पे क्रेब्स चक्र देखा जाता है, क्रेब्स के नाम पर ही चक्र बना दिया था, इसलिए जो क्रेब्स चक्र तो दिक्कत नहीं बना, बोलिएगा आराम से। अगला है गोल्जी कोयल। जो गोल्जी कोयल में क्या करता है, ये परिवहन का काम करता है, मतलब ये जमा कर दिया होगा, न समझे। अब देख लीजिएगा एग्जाम्पल के लिए, अभी आप बैठे, अभी आपको ऊर्जा में चाहिए ना, दोनों में चाहिए, बॉडी भी चाहिए और मस्ती भी चाहिए। लेकिन हमको देख लीजिएगा, हमको ऊर्जा कहाँ चाहिए? मेरे जीभ में चाहिए। जब तक मेरा ऊर्जा मेरे जीभ में नहीं आएगा, बोल नहीं पाए, न समझे। अगर कोई आदमी सुबह सुबह दौड़ने के लिए जा रहा है, उसके ऊर्जा उसको पैरों में चाहिए, न समझे। लेकिन उसका पैर काम नहीं करेगा, दौड़ेगा। इसका मतलब अनार के जूस में पीने से, जैसे दूध पीने से, कार्बोहाइड्रेट कुछ ही अगर लिए हैं उसके खाने से तो पहुंचाएगा, ये पहुंचाने का काम कर देता है गोल्जी। समझे बात को? ये बात को याद। क्वेश्चन पूछेगा कि किसी प्रकार कोशिका में ये जो कोशिका है उसका परिवहन का काम कौन करता है? तो करता है, न समझे। कहानी बढ़ती रहेगी, सब को पहुंचा देगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई आंसर है, उसको खतरनाक एनर्जी चाहिए, वो आंखों चाहिए, उसका पैरों चाहिए, पूरा पूरा चाहिए। इसलिए देख लीजिएगा खिलाड़ी सबको देखते हैं, उसको खिलाड़ी सबको अभी हाथ दिलाता है, बढ़िया बढ़िया जूस आ जाता है ना। अभी जिंदगी को खिलाड़ी सकता है, ये मैच खेलने का 50 लाख रुपया समझ लो, ये मैच खेलने का। उसके बाद वो चुन लिया, खिलाड़ी को नहीं हो किया, 20 लाख का निकाल देगा, 30 लाख रुपया समझ लें। और अभी महिला को क्या कर दिया बता दिया। पहले अभी हाल में क्वेश्चन हुआ है परीक्षा वर्ष वीडियो का, ये क्वेश्चन पूछा है कि उस बोर्ड का नाम बताइए जहाँ पर महिला और पुरुष को समान वेतन दिया जाता है।
अभी हम सब क्वालिटी कोई नहीं पढ़ रहा है, वो सब भी नहीं पढ़ा, वो सब भी नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत। ये 39 आर्टिकल पर 39 में लिखा हुआ है। यहाँ तक आपको हम 1920 तक पढ़ा चुके हैं। जब पहला क्लास हम पढ़ाने के यहाँ आए थे, आर्टिकल 20 तक हम पढ़ाए, वो बाकी के अंत तक पढ़ाए, ना पढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं है। बात होगी अब है जिम्मेदारी है, जो चीज पीछे चलेगा उसको खींच के हम देना, समझे बात को, ध्यान दीजिए। लेकिन ठीक है, इस बात करके घंटा खुश नहीं होगा, कुछ ही पढ़ाए 4 बजे। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए गोलकीपर, क्या समझे, जो गोलकीपर है ना, ये क्या करता है, परिवहन का काम करता है। अगला देख लीजिएगा एग्जांपल के लिए, अगर सभी के बॉडी से हड्डी निकाल दिया जाए, नहीं समझे, एकदम कुछ चीज ना हो जाएगा। देवियाम सर बोलेगा आनंद सर क्या बोलेगा, गजबे बनाएगा जी। उसी प्रकार याद रखिए, जो कोशिका है ना, जानते हैं कोशिका में वो कंकाल का काम करता है। अब उस कंकाल का नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो क्या नाम है इसका? तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कोशिका का कंकाल का अंदर किसे कहा जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ऐसे क्या करना होगा, हिंदी जो होता है इसका हिंदी होता है अंतःद्रव्य जालिका, कहता है कौन नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है इसका? तो ये जो होता है ना, तो ऐसा टाइप का होता है, बिल्कुल ऐसा टाइप है ना। इसके 2 अंग होते हैं, मतलब 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है स्मूथ, पहला होता है स्मूथ और दूसरा होता है रफ। मतलब पहला मतलब चिकना होगा और दूसरा कैसा होगा, खुरदुरा होगा। मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होगा, इसका 2 पार्ट होगा। समझ में आ रही ना? हाँ, पर ध्यान दीजिए, इधर स्मूथ है ना, अंतःद्रव्य जालिका, ना समझे। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इधर स्मूथ बना है ना, तो ये क्या करता है, आपके बॉडी में यह वसा का काम करता है, ना समझे। जिसके बॉडी में वसा है उसका व्यक्ति का चेहरा रंगीन करता है, ना समझे। सुंदरता वसा पे डिपेंड करता है। अगर आपका चेहरा चमक रहा है, वसा बहुत यहाँ बॉडी, अब पूरा बुझा गया है, न खाते कुछ पूरा बुझा दिया है, किसी किसी लोग को बहुत दिक्कत हो जाता है। दादी सबको देख लीजिएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा ना, वसा खत्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, चमड़ी जो ना झुर्री पड़ने लगता है, ना होता है। जैसे को देखिए तब ऐसा ऐसा उसमें हो जाता है, माफ सकते ना हो जाता जी, ऐसे नहीं होता। इसका मतलब भैया क्या करना है, ये वसा इसमें। उसी प्रकार याद रखिए, जो रफ ब्लड होता है ना, तो क्या होता है, इसमें कुल मिला के इसमें क्या होता है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। इसमें राइबोसोम का क्या होता है, काम होता है। इसका मतलब यह वसा जो है ना, आपको पता है ना कि पुरुषों की तुलना में महिला में वसा अधिक होती है, लेकिन पुरुषों की तुलना में महिला खून अधिक होता है। कब ना होता है, ब्लड कम होता है, पुरुषों में 5.5 लीटर होता है, महिलाओं में 5 लीटर होता है, क्या होता है। उसी प्रकार यहाँ पे वसा जो होता है ना, महिलाओं में अधिक होता है। और जिसके बॉडी में अधिक वसा है उसको ठंडा कम लगता है, इसे महिला समझता है कि बोझ महंगे ठंडा है ना, कोई दिक्कत नहीं उसको, लेकिन उनके भूल ही जाएंगे और छोड़ कर पी लेते हैं, उसको बोलते हैं कि पी लीजिए ना, ब्लाउज में न सकते यार, बिना स्वेटर पीने चले जाते, बहुत दिक्कत है। सब ठंडा प्रेशर कम है ना, सब बता देते हैं आप ये, है ना। तो याद रखिएगा, जिसके बॉडी में वसा अधिक है ना, वो बच्ची करेगा, उसको भैया ठंडा थोड़ा कम करेगा, है ना। उसी प्रकार याद रखिए। और बात करते हैं राइबोसोम के बारे में, ना समझे। एग्जांपल के लिए आपको पता है, ये सब पढ़ने आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें ना, इसमें सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ना, इसमें लाइसोसोम के बारे में पढ़ना, है ना। अब लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो राइबोसोम होता है ना, तो क्या करता है, इस राइबोसोम में क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अरे बिल्कुल, और आपको बता देते हैं कि आज कितना तारीख हुआ, बता कौन दिन हुआ, आज बुधवार, बृहस्पति बात को मेरा बुधवार को ही बायोलॉजी का नया ही बैच, हम नया नोट्स भी बनाए, अभी आपको नया नोट्स जो तैयारी नहीं की है, आपको भेज देंगे आज, जो पढ़ा रहे हैं भेज देंगे आपको आज, है ना। जब नया बैच पढ़ाते हैं उसका नया नोट्स बना और सब अपडेट करते हैं नोट्स, बुधवार को ही नया बैच है, इसलिए क्या करते हैं, नया नोट्स बनाए भी रात मुझे पहले बनाए, उसका क्या भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत यहाँ पे लीजिए आप, तो फुल एनसीईआरटी बनाए और हाथ से लिखते हैं नोट्स को, विद्यार्थी वाला चेक। याद है क्या, ये राइबोसोम, ये राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। अच्छा, प्रोटीन जो होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S।
बोलो, प्रोटीन राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 70S एवं 80S। 70S एवं 80S। ये जो S होता है ना, S का मतलब होता है सेंटिफिकेशन। क्या लिखा हुआ है? सेंटिफिकेशन। क्या होता है? सेंटिफिकेशन इसका होता है, फुल फॉर्म होता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये समझना है, ये सर होता कौन सी है? क्या समझे? देख लीजिएगा, आप जिसको अपने नंगी आंखों से देख सकते हो, मतलब कुछ नहीं लगा, माइक्रोस्कोप सब नहीं लगा, जिसको आप सीधे अपने आंखों से देख सकते हैं ना, उसमें 80S पाया जाता है। क्या आप उनको देख रहे हैं? और हम भी आपको देख रहे हैं। इसका मतलब हम लोग में कौन सी है? 80S। और जिसको नहीं देख पाए, कोरोना वायरस को देखे आप लोग? वो देखे इसमें? वो नहीं देखे। कोरोना वायरस को कोई भी नहीं देखे। इसमें क्या है? इसका मतलब या तो क्या उसमें कौन सी होगा? 70S। जो नहीं दिखाई देता है वो 70S होगा, मतलब उसके अंग के बारे में वायरस हो गया, उसके जीवाणु विषाणु वो सब दिखाई नहीं देता, इसमें 70S होगा। जो दिखाई देता है 80S होगा। समझे बात को? इसको याद किया। अब ये इसका कहां कहां यूज होगा, इसको बाद में पढ़िएगा। अगला लास्ट टॉपिक पढ़ा देते हैं किंचन। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, पढ़ लिए हैं। ये ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन होता है। अगला पढ़ें गोल्गी कॉर्ड, ये क्या करता है? परिवहन का काम करता है, ये परिवहन का काम करता है। अगला क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है? कंगाल का भी काम करता है। ये दो अंग इसमें होते हैं, एक शिशु का होता है, दूसरा रक्त होता है। रक्त से राइबोसोम बनता है, रक्त से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन में 70S और 80S पाता है। लास्ट कर देते हैं लाइसोसोम, पढ़ना भी बहुत चीज। लास्ट कर देते हैं लाइसोसोम। देख लीजिए कोशिका में क्या करता है। आप बहुत बढ़िया से जो विद्यार्थी रट रहे हैं, और आपको बता देते हैं, अगर आप नहीं रटिएगा तो रट कोई और रहा, तो रिजल्ट किसी और का होगा, है ना? इससे रटना होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा, है ना? थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पढ़ लीजिएगा, फिर घर जाकर करना चाहिए, फिर दूसरा कुछ नहीं। आप बिल्कुल अभी आपने पीछे वर्ग जितना करके दिया उतना सही है, समझे? या अगर सूरज डूबता है तो कहीं ना कहीं निकलता भी है, समझे? सिक्का का हर सत्तू तो पहले होता है, पक्का पलटता है, न पलटता है, पक्का पलटता है। किसी का अगर डेट गिर रहा है, माथे पे गिर रहा है, तो आपका डेट गिरेगा, है ना? तो वक्त बदलने में कोई दिक्कत नहीं, क्यों बदलता है? वही अंग्रेज गांधी क्या था, हर कोई पे लिख दिया था कि हिंदुस्तानी और कुत्ते को वहां खाना, ये लिखा था जी, हर कोई पे लिख दिया था। और आज देख लीजिएगा, उसके पार्लियामेंट में जाने वाला हिंदुस्तानी है, जिसे सुना, और अपने साथ कुत्ता भी ले जाता है। मतलब कुत्ता भी जा रहा है, अपना भी जा रहा है, तो हर चीज घूमता है, तीन सकता है। तो घूमेगा तो सही होगा। आपका इसमें बहुत जल्दी घूमने वाला है, सिर्फ 2-3 महीना का समय, जितना हार्ड वर्क करिएगा उतना मजा भी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लास्ट कर देते हैं, जिसका नाम है लाइसोसोम। जो लाइसोसोम जो है ना, क्या करेगा? मतलब फूल मिलाते, ये सब पर हल्का फल्का ध्यान देते रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप अनार का जूस पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, फिर भी हड्डी दर्द हो रहा है, समझे? बात लाइसोसोम पहले चेक करेगा, गजब नहीं, जो दूध होते पीते रहता है, फिर हड्डी दर्द उठा है, मतलब अंदर में पूरा चलते रहता है, करना न समझे कि कहाँ मिलो दूध, न समझे? पहले समस्या करो कहाँ मिलो, न समझे? मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब लाइसोसोम क्या करता है? सबके पास आता है। अगर मिस्टेक से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया, वेकुलस बहुत चीज होता है इसमें, अगर जो काम नहीं करता है ना, उसके पास जाता है, बोलता मालिक शुरू कर रहे हैं आप, आदमी अनार का जूस पी के रेडी है, वो चाहिए ना सिर्फ के पास, बस का दौड़ है बिहार पुलिस का, न समझे? अब फिर भी नहीं चलेगा, न समझे? कुछ नहीं करेगा, अपने आप को भाग लेगा, न समझे? लाइसोसोम अपने आप को भाग लेता है। आज जानते हैं इसमें क्या होता है? मतलब कुल मिला के जल घटक इंजाइम होता है। जल घटक का क्या होता है? इंजाइम होता है, न समझे? अगर वो फट गया ना, आपके बॉडी में करता होगा, आपकी एग्जाम्पल को जोर से मारे हाथ के ऊपर, कहते क्या होगा? यहाँ की कोशिका मर जाएगी, 4-5 तक पूरा करता नजर आए, न समझे? नंदा चाचा यहाँ का लाइसोसोम मर चुका है वो, न समझे? लेकिन 5 दिन 6 दिन ऐसा होता है ना, वो ठीक नहीं रहता। मतलब क्यों? क्योंकि याद गया बगल में जो कोशिका है ना, हल्का फुल्का एनर्जी इसको दे देता है, इससे हल्का फुल्का ठीक होता है, इससे हल्का में गोरा होगा, फिर गोरा होगा, फिर गोरा होगा, फिर गोरा होगा, फिर आप भवन चढ़ाना है जिस जगह का फेस, समझे बात को? इसका मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि आत्महत्या, अरे भैया आपने जो पढ़ा तो याद क्या? इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। तो याद क्या किसको कहते हैं? जो चीज बच गया है कल पढ़ा देना।